राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। आज है मंगलवार का दिन और मंगलवार के दिन हम सुनेंगे हनुमान जी और बुढ़िया माई की कथा। तो एक समय की बात है, एक बुढ़िया माई थी। वह रोज़ ही हनुमान जी के मंदिर जाया करती थी। हनुमान जी के मंदिर में रोज़ ही मोटे मोटे रोट और चूरमे का लड्डू ले जाती थी हनुमान जी को भोग लगाने के लिए। वह हनुमान जी की खूब पूजा पाठ करती, हनुमान जी को रोज़ भोग लगाती, उनके भजन गाया करती, उनकी खूब सेवा करती। ऐसे ही निष्ठा भाव में, भक्ति भाव में उसका जीवन निकल रहा था। जब भी वह हनुमान जी को भोग लगाती तो एक ही बात कहती, लाल लंगोटा हाथ में सोटा, लो बालाजी खाओ रोटा, मैं देऊं तुम्हें जवानी में, तुम मुझे देना बुढ़ापे में। कई वर्षों तक ऐसे ही बुढ़िया माई हनुमान जी की सेवा करती, खूब उनकी सेवा में भक्ति में लीन रहती। ऐसे ही वक्त निकल रहा था। देखते ही देखते कई वर्ष निकल गए। कई वर्षों बाद उसके यहाँ पर बहू आई। बहू ने आते ही देखा कि सास तो रोज़ ही चूरमा और रोट बनाकर लेकर जाती है। तो बहू ने सोचा कि यह मेरी सास ये चूरमा और रोट रोज़ ही किसके लिए लेकर जाती है। तो बहू ने एक दिन सास से पूछ ही लिया कि यह रोज़ रोज़ रोट और चूरमा कहाँ लेकर जाती हो। तो सास ने कहा कि बहू हनुमान जी के मंदिर में जाती हूँ। कई साल हो गए मुझे हनुमान जी की सेवा करते हुए, उनका रोज़ इस रोट और चूरमे का भोग लगाते हुए। तो बहू ने सास को कहा, इस तरह बेकार का खर्च नहीं करने दूंगी। पहले तुमने कर लिया जो कर लिया, अब तो मैं आ गई हूँ तो इस घर में अब कैसे कौन सा काम होगा वह मैं देखूंगी। तो इस तरह बेकार का खर्च जो तुम कर रही हो वह अब नहीं होगा। बहू की बातें सुनकर सास बड़ी दुखी हुई और दुखी होकर बिना खाए पिए ही सो गई, क्योंकि खाली हाथ मंदिर जाने को उसका जी नहीं चाहा। तो उसने खाना पीना ही छोड़ दिया। उसने सोचा कि जब मैं हनुमान जी को ही भोग नहीं लगा पा रही हूँ तो मैं कैसे खाऊंगी। हनुमान जी को ही भूखा रखा है तो फिर मैं कैसे कुछ खा पी सकती हूँ। और इस चीज़ की बहू ने परवाह नहीं की। बहू ने सोचा कि एक दो दिन भूखी रहेगी तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। इसी तरह से सास के खूब दिन निकल गए। पूरा एक सप्ताह निकल गया। सास बिल्कुल भूखी प्यासी ऐसे ही पड़ी रही। हनुमान जी ने देखा तो सोचा, बेचारी बुढ़िया माई को अपने कारण भूखी ही रहना पड़ रहा है। ना तो वह मुझे चूरमे और रोट का भोग लगाती, ना ही उसकी बहू उसे मना करती, और ना ही वह ऐसे भूखी प्यासी रहती। तो चलो बुढ़िया माई की मदद मुझे ही करनी पड़ेगी। तो हनुमान जी चले बुढ़िया माई के पास। बुढ़िया माई के पास जाकर उन्होंने पूछा कि बुढ़िया माई भूखी क्यों सो रही है। तब बुढ़िया कहने लगी कि भाई तू कौन है, कहाँ से आया है, तू कैसे जानता है मुझे, और मुझे ऐसे क्यों पूछ रहा है। तो हनुमान जी ने कहा कि लाल लंगोटा हाथ में सोटा, ले बुढ़िया माई रोटा, तूने मुझे दिया जवानी में, मैं तुझे दूँ बुढ़ापे में। ऐसा सुनते ही बुढ़िया माई की तो आंखें खुल गई। बुढ़िया माई बोली कि आज तो तुम दे दोगे, पर कल कौन देगा। तब हनुमान जी ने कहा कि अरे कल भी मैं ही दे जाऊंगा, रोज़ मैं ही दे जाऊंगा। आज आया हूँ वैसे ही कल भी आऊँगा और रोज़ ही आऊँगा। तब बुढ़िया माई ने उठकर रोट और चूरमा खा लिया। धीरे धीरे बुढ़िया माई चूरमा खाकर मोटी होने लगी। दिन प्रतिदिन हनुमान जी उसे रोज़ रोट चूरमा दे जाते और वह खा पी के अपने मस्त रहती। ऐसे ही मस्त रहते रहते बुढ़िया माई की अच्छी खासी सेहत बनने लगी। बहू ने सोचा, ये भूखी प्यासी रहती है फिर भी इतनी मोटी कैसे होती जा रही है, कुछ तो चक्कर है, देखना चाहिए कि हो क्या रहा है। इधर बहू के यहाँ तो खाने को कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि जैसे उसने सास के साथ किया था वैसा ही उसके साथ हो रहा था। उसने सास को भूखा प्यासा छोड़ दिया था, तो बहू के घर में अब खाने को लाले पड़ गए थे। तो रात में एक दिन बहू ने छुपकर देखा कि कोई एक आदमी बुढ़िया माई के पास आया है। उसने देखा तो हनुमान जी स्वयं बुढ़िया माई के लिए रोट और चूरमा लेकर आए थे। जैसे ही बहू ने देखा, बहू को देखते ही वे रोट और चूरमा बुढ़िया माई को देकर गायब हो गए।
बहू ने जाकर सास के पांव पकड़ लिए और कहने लगी कि सासू जी मुझे माफ़ कर दो और रोज़ मंदिर जाया करो। अब से मैं भी तुम्हारे साथ ही मंदिर चला करूँगी। मैंने आपको मना किया और आपके जाने के बाद मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो अब मैं भी आपके साथ रोज़ मंदिर जाया करूँगी। हम साथ चलेंगे। तो ऐसा सुनते ही सास ने भी बहू को माफ़ कर दिया और बहू को कहा कि जैसे हम सबके साथ करते हैं हमारे साथ वैसा ही होता है। अगर हम भगवान को कुछ देंगे तो भगवान उसका 10 गुना हमें वापस लौटाएंगे। तो हे हनुमान जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे ही सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को, हुंकार भरने वाले को। तो ये थी हनुमान जी की और बुढ़िया माई की कहानी। उम्मीद है ये कथा आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।